तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 लैब सेशन 8 का, जिसके अंदर हमें एक टेलर सीरीज दी हुई है। सही है, उसकी हमें एक एक्सपेंशन दी हुई है। साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन उसकी जो एक्सप्रेशन है कि हम यूजर से एक्स वैल्यू लेंगे और उस पे हमें वो साइन की वैल्यू दे देगा। तो हमें इस वैल्यू कब तक, ये एक्सप्रेशन कब तक चलानी है, जब तक हमारा एरर एक सर्टेन कंडीशन तक ना पहुंच जाए। सही। तो सबसे पहले हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। हमें एक्सप्रेशन में क्या करना है, सम करते जाना है। सही है, सम करते जाना है, तभी यहाँ पे इक्वल टू से समीशन का भी साइन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो है कब तक जाना है, जब हमारे एक सर्टेन कंडीशन मीट हो जाए। हमें नहीं पता वो कब मीट हो जाएगी, तो हमें इसके लिए कौन से लूप लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें कौन सा लूप, तो हमें पता है कि फोर कब लगता है, जब हमें पता हो कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। सही है, लेकिन वाइल कब लगता है, जब हमें पता हो कि इस कंडीशन तक हमें लूप चलाना है। तो अब यहाँ पे हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सही। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, ये एंगल एक्स एंगल वो हम यूजर से ले लेंगे, लेकिन इनपुट लेके आप ले सकते हो। मैं जो है डायरेक्ट जो है ना पुट कर देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था वो 45 वाले पे कैलकुलेट करना है, तो बल्कि मैं इनपुट ही ले लेता हूँ। सही, मैंने एक इनपुट का फंक्शन दे दिया एक्स कैलकुलेट करने के लिए, और यूजर से बोल दिया कि आप इंटर कर दें वैल्यू, इंटर दी एंगल इन डिग्रीज। सही। तो ये हमारे पास एंगल इंटर कर देगा यूजर। ये एस हम लगाते हैं जब हमें यूजर से कोई स्ट्रिंग नंबर चाहिए हो, ये एस तब लगता है। सही। हम दो एक नंबर लेंगे जो कि स्ट्रिंग होगा, तो जो कि नंबर वैल्यू होगा जिसकी डेटा टाइप डबल होगी, तो इसलिए हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। सही। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन को। तो हमने यहाँ पे एक्स वैल्यू यूजर से ले ली बाय मीन ऑफ इनपुट फंक्शन। सही। अब यहाँ पे हमें यूजर एक्स वैल्यू डाल देगा, उस पे हमें वो जो अपनी जो है चलानी है टेलर सीरीज। सही है। तो अब हमें लूप कौन सा चलाना था, वाइल लूप चलाना था। सही। और कब तक चलाना था, जब हमारे पास एक सर्टेन कंडीशन मीट नहीं हो जाती। अब हमें क्या बोला है, द प्रोग्राम जो हमें बोला गया है इस नेक्स्ट पैरा में क्वेश्चन नंबर 7 के, बोला है स्टॉप एडिंग टर्म्स व्हेन ई इज लेस देन इन इक्वल टू, ये 0 पॉइंट और ये 5 टाइम 0 है और फिर 1 है, मतलब एक्सपोनेंट -6। सही। तो तब ये कंडीशन मीट हो जाए तब स्टॉप कर देना। बट हमें वाइल लूप के साथ जो हमारे पास एक कंडीशन लगती है वो उसको चलाने के लिए लगती है, तो ये स्टॉप के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ई इज ग्रेटर देन हम लिख देंगे। सही। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ई इज ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स 0 है एंड देन 1। सही। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। बट क्या होगा, जब हमारा वाइल लूप स्टार्ट होगा तो वाइल चेक करेगा ये कंडीशन मीट हो। वो बोलेगा कंडीशन कैसे मीट होती है, वो एक ई वेरिएबल होगा, ई उसके अंदर वैल्यू चेक करेगा और फिर उसको इस वैल्यू से कंपेयर करेगा और देखेगा कि इसके अंदर क्या रिलेशन जो हमने दिया है वो सही है या नहीं। फिर हमारे पास वो आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। बट जब वो ई चेक करेगा वो बोलेगा ई के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ई तो हमने डिफाइन ही नहीं करा है, तो ये आपको एक एरर थ्रो कर देगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम ई को डिफाइन कर देंगे। पहले ही ई को मैंने सिर्फ 1 डिफाइन कर दिया ताकि हमारे पास पहली दफा कंडीशन मीट हो जाए। सही। तो हमने ये ई को यहाँ पे 1 लिख दिया ताकि हमारे पास वो चेक कर ले हमारे पास कि जो है ना ई हमारे पास 1 है फर्स्ट टाइम जब कोड एग्जीक्यूट होगा। सही। और फिर हमें क्या करना है, वाइल लूप के लिए क्या जरूरी चीज है कि हम इस कंडीशन को इनसाइड द लूप चेंज करें। अगर वो चेंज नहीं होगी तो हमेशा ये ई 1 ही रहेगा और ये हमारे पास हमेशा स्टेटमेंट ट्रू रहेगी और वाइल लूप एक इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो जाएगा और ये चलता रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हो जाता। सही। तो हमें ई को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वो हम चेंज करेंगे जब हमारे पास एक्सप्रेशन चलेगी। उसकी भी हमें वैल्यू गिव दी है कि SN-SN-1 ये टर्म्स दी है और डिवाइड में SN-1। सही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो टर्म है हमारे पास टेलर सीरीज की, हम उसको पहले लिख लेंगे। तो मैं इसको एक टी नाम के वेरिएबल से क्रिएट करता हूँ, टी पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस माइनस का 1 और फिर क्लोज होकर ब्रैकेट, देन हमारे पास इसकी पावर है n और फिर डिवाइड में फैक्टोरियल का फंक्शन यूज करूंगा मैं फैक्टोरियल के लिए। प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास फैक्टोरियल जो कि है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 देन ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1। सही। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई कंप्लीट कि हमने क्या लिखा है, -1 की पावर n और फिर डिवाइड में हमारे पास आ जाए फैक्टोरियल
2n+1 का फैक्टोरियल आ जाए हमारे पास, ये मैंने फैक्टोरियल के फंक्शन से कैलकुलेट कर लिया। सही, और फिर इस पूरे ब्रैकेट जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाए हमारे पास x की पावर 2n+1 से। सही, अब ये n हमारे पास नहीं है। सही, तो मैं n को चेंज कर दूंगा। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मुझे यहाँ पे n देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम चलाने के लिए मैं n 0 दे दूंगा। सही, ताकि हमारे पास कोड रन हो जाए। देन मैं n को चेंज करता रहूंगा क्योंकि हमेशा एक टर्म बढ़ती जाएगी, तो n 1+n कर दूंगा। सही, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, एक ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, सही, तो इसको जो ना मैं ऐड अप करता रहूंगा। सही है, पुरानी टर्म में नई टर्म ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये समीशन वाली टर्म है जो टेलर सीरीज है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ s नाम से, सम ऑफ टर्म के नाम से, और उसके अंदर s एलोकेट कर दूंगा। सही है, एक s की वैल्यू मैं इसके अंदर सेव करा दूंगा। बट s मेरे पास भी डिफाइन नहीं है, तो s फर्स्ट टाइम जो होगा मैं उस s को भी 0 ही डिफाइन कर दूंगा कि s मेरे पास 0 ही रहे। फिर हमारे पास s के अंदर क्या होगा, हमारे पास s के अंदर s+t होता जाएगा। सही है, जो t से वैल्यू आती जाएगी वो ऐड होती जाएगी इस सीक्वेंस के अंदर, तो मेरे पास s+st हो जाएगा, जो t यहाँ से कैलकुलेट हो रही होगी उस n पे और उस x की वैल्यू पे जो यूजर से हमने लिए। सही, उस पे t कैलकुलेट होगा और फिर इसके इस सीरीज के अंदर ऐड होता जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, इस sn को एक सेव होने से पहले sn है हमारे पास, मैं इसको a बोल देता हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करा था, उसके अंदर भी हमने यही यूज करा था कि हम एक पहले वाली टर्म ले लेंगे और फिर एक दूसरी वाली टर्म। तो यहाँ पे मैं b का यूज कर रहा हूँ, जो नाउ s कर देगा। एक सम होने से पहले s हमारे पास आ जाएगा और एक सम होने के बाद फिर हम इससे एरर कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमारे पास ये, अगर हम लेट सपोज कि हमारे पास ये फोर्थ टर्म थी, तो ये फोर्थ टर्म तक का समीशन हो जाएगा, और जब फिफ्थ टर्म इसमें ऐड हो जाएगी हमारे पास, सही है, तो ये फिफ्थ टर्म का समीशन हो जाएगा, और फिर हम इन दोनों टर्म्स पे एरर कैलकुलेट करेंगे। सही है, और फिर उसकी बेसिस पे हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। सही, तो अभी हमने ई नहीं कैलकुलेट करा एरर, तो हम ई कैलकुलेट करेंगे। ई इक्वल टू, अच्छा, एब्सोल्यूट यूज करेंगे, और हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, -SN-1। SN क्या है हमारे पास, जो बाद वाली टर्म है, जो टर्म्स ऐड होती जा रही हैं, तो हमने ना उसको बोल दिया था B-A देन डिवाइडेड बाय A। सही, तो मेरे पास ये E कैलकुलेट हो गया। देन मैं इस लूप को एंड करूंगा। सही, और मैंने सब सप्रेस कराएंगे, और लास्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं डिस्प्ले कराना चाहूंगा हमारे पास जो मेरे पास सीक्वेंस था B। सही है, क्योंकि मेरे पास ये B के अंदर वैल्यू ऐड हुई थी लास्ट में। सही है, फिर अगेन सीक्वेंस चलता है और फिर B आ जाता है। मैं इसके नाम कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल मेरे ऊपर ही है। सही, तो मेरे पास यहाँ ये कोड पूरा हो गया। सही, क्या करेगा, पहले ये यूजर से इनपुट लेगा, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। सही है, और फिर मैंने वाइल लूप क्रिएट करा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था लूप कब तक चलेगा। सही है, जब जब हमारी कंडीशन मीट होगी, मैंने एरर से इसको देखा, जब मेरा एरर इतना हो जाए, सही है, तो मैं जो ना अपने लूप को छोड़ दूँ। सही, तो ये टेलर सीरीज है हमारे पास इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की। ये क्या करेगी, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड होगी और यूजर के एक्स पे। सही, और तो ये एन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगी। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या करा, इसको 0 सपोज कर लिया था एन को। देन हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जा रही है, किसके साथ साथ, जब तक लूप की आइट्रेशन चलती जा रही है। सही है, फर्स्ट टाइम लूप चला तो पहली टर्म के लिए, फिर लूप चला तो सेकंड टर्म के लिए। तो ये एन को चेंज करने के मैंने यहाँ n+1 करा। सही है, अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमारे पास s था, मैं क्या कर रहा हूँ, इस s के अंदर मैं t ऐड करता जा रहा हूँ। मतलब मेरे पास एक टर्म चल रही है और फिर दोबारा टर्म ऐड होती जाएगी। सही है, ये आप सवाल में देखें कि समीशन का साइन है, तो मतलब पिछली टर्म में नई टर्म ऐड होती जाएगी। तो मैंने क्या करा, इस पिछली टर्म में s के अंदर जो मैंने s को ऐड करता रहा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस s को मैं पहले नहीं यूज करूँ, सही, तो मेरे पास क्या एरर आ जाएगा कि s अनडिफाइंड है। तो यहाँ मैंने s को ऐड करने के लिए फर्स्ट टाइम, तो मैं क्या वैल्यू डाल सकता था कि ऐड करने से मेरे इस s पे फर्क ना पड़े, तो मैंने s की वैल्यू यहाँ पे 0 डिफाइन कर दी, ताकि फर्स्ट टाइम जब लूप चले तो मेरे पास इस t की वैल्यू जो प्योर ही सेव हो, t कोई जो ना कम या ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने s को 0 ले लिया ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े t पे। सही, तो यहाँ मेरे पास s आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने a और b क्या करे, मैंने इस समीशन से पहले के लिए सेव कर लिए थे और इस समीशन से बाद के लिए, ताकि मैं इस पे एरर कैलकुलेट कर लूँ, जिसकी बेसिस में मैं अपने लूप को स्टॉप करूंगा। सही, तो मैंने कोड एक्सप्लेन कर दिया। देन मैं इस कोड को रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे इसने बोला, मैंने इनपुट लिया था कि एंगल पे मुझे जो ना इस एंगल पे जो है साइन की वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं कहता हूँ 45 पे कैलकुलेट करो, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 624.5774।
इसके अंदर थोड़ा सा कोई इशू लग रहा है मुझे। सो देखें मैंने इसको देखा और हमारे पास क्या फ़र्क आया है। अच्छा देखें, मैं एक्स ले रहा था यूज़र से इनपुट, मेरे पास ये एक्स आ रहा था, बट ये एक्स मेरे को यूज़र क्या दे रहा था, डिग्री में। बट यहाँ पे जो हमारे पास इस फंक्शन में है, हमारे पास वेयर एक्स इज इन रेडियन, सही है। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बोल दिया एक्स इज रेडियन में, और मैं यूज़र से डिग्री में ले रहा था, सो इस वजह से मेरे पास एरर थ्रो हो रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स को चेंज कर दूंगा कि हमें पता है कि हम डिग्री से पाई रेडियन में कैसे जाते हैं, हम एंगल को पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस एक्स को पाई डिवाइडेड बाय 180 से, सही। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स रीराइट हो जाएगा, जो यूज़र से डिग्री में आएगा वो चेंज हो जाएगा मेरे पास रेडियन में, और मेरे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही। और कोई इशू नहीं है इस कोड के अंदर। देन मैं रन करूंगा अपने कोड को। 45 एंगल पे मुझे निकालना है, सो यहाँ पे मेरे पास साइन की वैल्यू आई 0.771, सही है। इसको हम बिल्ट इन फंक्शन साइन के फंक्शन से चेक कर लेता हूँ मैं, साइन डी का फंक्शन यूज करके, cos 45, सही। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें हमारे पास 45 की कोड चलेगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7071, और यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू भी 0.7071 आ गई, सही। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।